सर्दी और गर्मी जितनी फील करो ना उतनी लगती है। और एज भी वैसी है, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। जैसा फील करते हो वैसा आपको यंग या ओल्ड लगता है। आज मेरी लाइफ का भी एक एज एड ऑन हो गया है और स्टिल आई फील एजलेस, बिकॉज मुझे लगता है कि इवन आफ्टर क्रॉसिंग 31 आई स्टिल फील एजलेस, बिकॉज वो फीलिंग यंग वाली ही रहती है। एंड दैट्स बिकॉज एजिंग दो तरह की होती है। एक तो होता है नेचुरल एजिंग। नेचुरल एजिंग का मतलब होता है जब नेचर के साथ साथ आपकी एज जो है वो नॉर्मल रिंकल्स फॉर्म अप करती है, लेकिन आपका स्टेमिना, आपकी एनर्जी, आपका द फीलिंग फ्रॉम इनसाइड, यू फील वेरी एक्टिव। तो वो हमारी एक तरह की नेचुरल एजिंग है कि अगर आपकी रिंकल्स आ भी जाते हैं स्टिल यू फील कि आपका स्किन जो है वो ग्लो कर रहा है। दैट इज नेचुरल एजिंग। और एक होता है हमारा द एजिंग विच इज नॉट नेचुरल बट विच इज बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप क्रैश डाइटिंग कर रहे हो या आपका बैलेंस नहीं है वर्कआउट में, तो वो आपकी स्किन के ऊपर दिखता है। वो आपकी एजिंग जो है दैट इज नॉट नेचुरल एजिंग। वो आपकी बॉडी का इफेक्ट बताता है कि आपका एज कैसे ग्रो कर रहा है। आप नेचुरल, आपकी एज फॉर्म अप हो रही है, नेचुरली आप ग्रो कर रहे हो, या आपका अननेचुरल वे में आपकी रिंकल्स आ रही हैं, पिगमेंटेशंस आ रही हैं, डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, पैची हो रही है स्किन, या ड्राई हो रही है आपकी स्किन। what you feed to your skin, that what you feed to your body, that affects on your skin. अब प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है कि आपने देखा होगा 13-14 ईयर्स पे पिंपल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, विच शोज कि आपकी बॉडी जो है वो हीट प्रोड्यूस कर रही है, विच शोज कि आपकी बॉडी में से वो टॉक्सिसिटी जो है वो निकल रहा है। कईयों को एक्जिमा की प्रॉब्लम वहां पे स्टार्ट हो जाती है। सो मोस्टली जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं वो या तो किसी एलर्जी की वजह से होता है। एलर्जी कुड बी लाइक आजकल फूड एलर्जी बहुत ज्यादा है, कईयों को कॉर्न से है, पोटैटो से है, मिल्क प्रोडक्ट से है। इन सब चीजों से उनकी बॉडी में एक्जिमा या इन्फ्लेमेशंस जो है वो दिखती हैं। और कईयों का ये सीन होता है कि जहां पर उनकी टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है बॉडी में, टॉक्सिसिटी इन सेंस ऑफ लाइफ, जहां पे उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उनकी स्किन के ऊपर पिंपल्स आ जाते हैं। अगर उनको किडनी का इश्यू है, लाइक उसमें यूरिन पासिंग प्रॉपर नहीं है, तो वो टॉक्सिसिटी फेस पे दिखता है। समटाइम इट हैपेंस कि आपके लंग्स क्लीन नहीं है या आपकी लिवर क्लीन नहीं होता है, तो वो आपकी स्किन पे जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर आपकी बॉडी क्लीन है, डिटॉक्सिफाइड है, आपकी बॉडी में बैक्टीरियाज नहीं है, तो आपकी स्किन जो है वो क्लियर दिखती है। दैट मीन्स यंग एंड ऑल्सो ग्लोइंग दिखती है। सो मोस्टली आई हैव सीन इन माई केस, जब मैंने देखा है क्लाइंट्स के साथ, उनके बहुत ज्यादा जल्दी रिंकल्स फॉर्म अप हो जाते हैं, डार्क सर्कल्स आते हैं, पिगमेंटेशंस आती हैं फेस के ऊपर। दैट बिकॉज मोस्टली वो क्रैश डाइटिंग की तरफ जाते हैं टू रिड्यूस वेट। दे फील लाइक अगर 5 किलो वेट एक महीने में हो गया तो दे अचीव समथिंग, बट दैट इज नॉट द अचीवमेंट इन योर फैट सेल का लॉस, दैट इज द अचीवमेंट इन अ फॉर्म ऑफ लाइक कि आपने स्किन सेल या अपने हेयर सेल को लॉस कर लिया है। तो जो ग्रेजुअल वेट लॉस होता है जिसमें हम 2 किलोज या 3 किलोज मैक्सिमम करते हैं इन 1 मंथ, उससे आपके स्किन सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। और एक्सरसाइज में भी ऐसा ही होता है, अगर जितना ज्यादा आप ओवर वर्कआउट करते हैं या आप यू फील है कि ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट करेंगे तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा, उस वो ओवर वर्कआउट की वजह से भी आपका मसल लॉस जो है वो होता है अगर आप बैलेंस तरीके से नहीं करते हैं। और वो वर्कआउट जो है वो आपकी स्किन के ऊपर इफेक्ट करता है, आपको लूज स्किन या सैगिंग स्किन देता है। तो आपको मसल ट्रेनिंग वहां पे स्ट्रेंथनिंग होना बहुत जरूरी है विद गुड कंटेंट ऑफ प्रोटीन इन योर डाइट। सो वेल, आज मैंने आपके साथ जो डिस्कस करना है वो है कि स्किन की हम क्या क्या ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं सो दैट यू फील यंग, यू फील ग्लोइंग स्किन आपकी फुल लाइफ में रहे। नेचुरल एजिंग में जो होता है उसमें तो आप अगर अपना पूरा लाइफस्टाइल अच्छा रखेंगे तो एट द एंड ऑफ द लाइफ 55-60 पे भी आपकी एज रिंकल होने के बाद भी बहुत अच्छी ग्लोइंग दिखती है। तो दैट डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल। हमारे पास नेट पे आप कुछ भी आप इन्फॉर्मेशन डालोगे ना तो फटाफट आपको आ जाता है कि आप स्किन के लिए हेल्दी फूड्स आपको लेने चाहिए, इंक्लूडिंग योर फ्रूट्स हैं, वेजीज हैं, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज देयर कि एक तो आपके पास टाइम नहीं होता ये सब चीजें खाने का, आपका लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, जो मैं आजकल देख रही हूँ कि हम 3 मील्स के लिए टाइम निकाल सकते हैं लेकिन बाकी मील्स के लिए टाइम नहीं है, फ्रूट्स का टाइमिंग नहीं है, सैलेड का टाइमिंग नहीं है। एक तो ये, और दूसरी बात ये है कि आपको अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। मतलब आप खा तो रहे हो, आपको पता है कि बायोटिन लेना चाहिए B7 के लिए जो स्किन के लिए अच्छा है, यू नो कि विटामिन सी लेना चाहिए, लेमसी इज वेरी गुड टू फॉर्म द कोलेजन, आपकी इलास्टिसिटी को अच्छा करने के लिए हेल्पफुल है। लेकिन आपको कोलेजन जो है दैट मीन्स आपकी बॉडी अब्जॉर्प्शन पावर कैसे करेगी वो नहीं हो पा रहा है। सो अब्जॉर्प्शन के लिए मेन डिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंसी जो होती है दैट इज डिपेंड अपॉन योर रिपेयरिंग ऑफ अ सेल्स
और वो रिपेयर हमें कहाँ से आएगा? दैट इज फ्रॉम योर स्लीप। अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, आपकी रात की ब्रीदिंग प्रोसेस जो है वो ठीक नहीं है, वहीं से हमारा फैट निकलता है, वहीं से हमारी स्किन जो है वो ग्लो करती है। अगर आपका स्लीप प्रॉपर नहीं है तो जितना मर्जी आप विटामिन सी, बायोटिन, विटामिन ई का कैप्सूल आप ले रहे हो, लेकिन आपका ऑब्जॉर्प्शन पावर जो है वो रात की स्लीप के ऊपर डिपेंड करता है। अलॉन्ग विद दैट योर स्ट्रेस लेवल। अगर आपका कॉर्टिसोल हार्मोन हाई है तो इवन इफ आप पूरे दिन में डाइट अच्छा कर रहे हो, स्किन को ग्लो करने के लिए आप बहुत सारी चीजें भी आप यूज कर रहे हो, लेकिन अगर आपका कॉर्टिसोल हार्मोन हाई है तो वो स्ट्रेस आपके फेस पे दिखता है, आपकी एंग्जाइटी, आपका डिप्रेशन आपके फेस पे दिखता है। सो आई हैव सीन कि कई लोग जो हैं बहुत सारी टैबलेट्स यूज करते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं अपनी स्किन के ऊपर लगाने के लिए, लेकिन जब तक आपके रूट स्ट्रांग नहीं है, आपकी रूट्स तक वो चीजें नहीं जा रही हैं, तो फेस पे जो है वो ग्लो नहीं दिखेगा अंटिल आपकी ऑब्जॉर्प्शन पावर ही नहीं है। तो आपका स्लीप एंड स्ट्रेस लेवल ही मैनेजेबल होना बहुत जरूरी है। कई लोग होते हैं जो रात को भी अपने फेस पे दे टेक अ ब्लैंकेट, अपने फेस को कवर करके सोते हैं, उनको आदत ऐसी होती है, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई नहीं हो पाती, आपकी स्किन को ब्रीथ नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलता है। इसीलिए सुबह के टाइमिंग पे या कई बार आपने देखा होगा कि उन लोगों के फेस पे जो है बहुत जल्दी पिंपल्स हो जाते हैं, क्योंकि आपने ब्लड सर्कुलेशन दिया है नहीं, आपने कार्बन डाइऑक्साइड ही वो ब्लैंकेट के साथ अपने आसपास घूमता रहा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो स्किन के ऊपर इफेक्ट किया। सो नेवर टेक अ ब्लैंकेट ऑन योर फेस व्हाइल यू आर स्लीपिंग। और जिनको एक्जिमा या इन्फ्लामेशन रहती है स्किन के ऊपर, वो ब्लैंकेट के साथ कवर मत कीजिए अपने फेस को। या ज्यादातर ये देखा गया कि आप कॉस्मेटिक के साथ तो अपने फेस को कवर कर लेते हो, अपनी एज को छुपा लेते हो, लेकिन आपके हाथ होते हैं, आपके हैंड्स होते हैं, जहां से आपकी एज जो है वो पता चलती है, आपकी फुल बॉडी से पता चलती है कि आपकी एज किस लेवल पे आप हो, मतलब आपकी एज यंग है या आप कैसे ग्लो कर रहे हो। सो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी एक शेयर किया था अबाउट हेयर एंड स्किन के लिए आपने क्या क्या चीजें आपको खानी चाहिए। आज मैं जो डिस्कस करना चाहती हूँ वो वीडियो भी आप रेफर कर सकते हो, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं एक थोड़ा वाइंड अप करके मैं आपको ये बता देती हूँ। मोस्टली इसमें ये बताया गया था कि आपका गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन जो है वो हमें फ्रूट से, वेजिटेबल से जो है वो मिलता है, और उसकी ऑब्जॉर्प्शन के लिए आपने विटामिन डी की ऑब्जॉर्प्शन उसमें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। विटामिन डी की ऑब्जॉर्प्शन करने के लिए इट्स नॉट अबाउट योर सप्लीमेंट्स ओनली, लेकिन विटामिन डी का ऑब्जॉर्प्शन जो है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगर आपकी बॉडी में एसिडिटी चल रहा है, आपका एसिडिटी होने की वजह से कैल्शियम लीच कर जाता है, कैल्शियम लीचिंग पावर होने की वजह से विटामिन डी ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, और जब विटामिन डी ऑब्जॉर्ब नहीं होगा तो दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो वो ऑब्जॉर्ब नहीं होते हैं, और कैल्शियम की ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, और आपकी स्किन जो है वो ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा ग्लोइंग जो है वो नहीं हो पाती है। एंड अलॉन्ग विद दैट आई हैव मेंशन लॉट ऑफ, अब मैं आपके साथ ये डिस्कस कर लेती हूँ अबाउट व्हाट आर द फूड यू कैन इंक्लूड। हमारे लिए बहुत सारे विंटर्स में स्किन के लिए बहुत अच्छे फूड्स होते हैं, जिसमें कोकोनट जो है वो सबसे बेस्ट माना जाता है, जिसमें कोकोनट ऑयल आप यूज कर सकते हो। आप समर्स में भी कोकोनट को यूज कर सकते हो, कोकोनट ऑयल को आप कुकिंग के लिए यूज कर सकते हो। विंटर्स में कोकोनट के लड्डू बनाते हैं, कोकोनट को ग्रेट करके डाला जाता है, तो दैट इज बेस्ट फॉर योर स्किन। इसके अलावा सौंठ होती है जिसे हम जिंजर पाउडर कहते हैं, सेसमे के सीड्स होते हैं, जैगरी है, और एमरैंथ का जो है वो दलिया या एमरैंथ की रोटी, दैट इज वेरी गुड फॉर योर स्किन बिकॉज उसमें बहुत अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो पाए जाते हैं। समर्स के लिए जो बेस्ट आइटम्स रहती हैं, जो हम 40s के लिए या इवन फॉर द टाइम ऑफ प्यूबर्टी तक हम अपनी स्किन के लिए या हम अपनी गुड न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए इंक्लूड करते हैं, समर्स आइटम में सबसे बेस्ट आइटम आता है हमारा जौ का सत्तू। जौ का सत्तू इसलिए बेस्ट होता है क्योंकि एक तो उसमें फाइबर बहुत ज्यादा है, वो इलास्टिसिटी देता है हमारी बॉडी में। जैसे आपको लूज स्किन हो जाती है पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद, आप हमेशा ये आप कहते हो कि लूज स्किन हो गई है, तो उसके लिए क्या करें, आपको ओमेगा 3 की उस टाइम पे जरूरत होती है कोलेजन फॉर्मेशन के लिए, एंड मसल ट्रेनिंग की जरूरत है। साथ में अगर आप जौ सत्तू भी इंक्लूड करोगे दैट विल हेल्प यू। बट मैं फिर बार बार कह रही हूँ, ये जौ के सत्तू ये सब चीजें तब वर्क करेंगी अगर आपका फुल लाइफस्टाइल अच्छा होगा, अगर आप कोई एक्सरसाइज रूटीन एड ऑन कर रहे हो, आपकी स्लीप बेटर है, आपका स्ट्रेस लेवल जो मैनेजेबल है, आप पानी का इंटेक जो है वो अच्छा करते हो। इन सबके कॉम्बिनेशन से रिजल्ट आता है, कोई एक चीज आपको हेल्प नहीं करती है, बिकॉज इट्स डाइट इज जस्ट वन ऑफ द फैक्टर, इट्स नॉट द सोल्यूशन। आप सब चीजों को कंबाइन करोगे तभी आपको रिजल्ट्स जो है वो दिखते हैं। जौ के सत्तू के अलावा बेसन का सत्तू इज ऑल्सो गुड, दैट्स रिच इन प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक होता है। अगर आपकी बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक अच्छा होगा तो स्किन जो है वो अच्छा रहेगा, तो बेसन का सत्तू आप इंक्लूड कर सकते हो। और बेस्ट जो मैं मानती हूँ वो दैट इज गोंद कतीरा। गोंद कतीरा जो आजकल हम समझ में बेस्ट ये यूज करते हैं,
चिया सीड्स जो है वो एक सेपरेट सीड्स आ जाते हैं। जो गोंद कतीरा है दैट इज ऑल्सो अ जेली फॉर्म अप करता है विच इज वेरी कूल इन नेचर, और इसीलिए गोंद के लड्डू पोस्ट प्रेगनेंसी में यूज होते हैं ताकि आपकी स्किन जो है वो टाइट हो जाए। तो गोंद कतीरा जो है वो बेस्ट कंसिडर किया जाता है पोस्ट प्रेगनेंसी में भी, और स्किन की इलास्टिसिटी को इंप्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। एंड इन सब चीजों के अलावा कि आप समर्स में ये यूज करो या विंटर्स में ये सब यूज करो, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जब आपका बॉडी आपको खुद मैसेजेस देता है कि आप किस लेवल तक क्या यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपको जौ का सत्तू जी बहुत अच्छा है, आप गोंद कतीरा यूज करो, बट यू हैव टू लिसन योर बॉडी कि आपकी बॉडी किस लेवल पे उसको एक्सेप्ट कर रही है। कोई भी ब्लाइंडली किसी चीज को आपने फॉलो नहीं करना है। ट्राई टू लिसन योर बॉडी कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कैसी है, बिकॉज आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन नेट पे मिलता है, हर रोज कोई ना कोई वीडियो अपलोड होती है कि ये चीज अच्छी होनी चाहिए, ये आप खा सकते हो, टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन एवरीवेयर, बट यू बेटर नो योर सेल्फ कि आपने किस लेवल तक कौन सी चीज यूज करनी है, क्या चीज आपको सूट करती है और किस तरह से आपने उसके साथ एडजस्ट करना है। और हर एवरीबडी इज डिफरेंट, हर एक का पोर्शन डिफरेंट होता है, हर एक का लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है। हम किसी को एक पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते हैं कि आप इतना खा लोगे जी तो आपको ये चेंजेस आ जाएंगे। आप हर रोज आपका मूड स्विंग होता है, हर रोज आप किसी ना किसी डिफरेंट सिचुएशन के साथ निकलते हो, कभी वर्कआउट होता है, कभी नहीं होता है, कभी अच्छा फील करते हो, कभी खाने का मन होता है, कभी नहीं होता है। तो इन सब चीजों को प्लीज स्टार्ट लिसनिंग योर बॉडी एंड स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद योर ओन स्टमक। आप माइंड और स्टमक का कनेक्शन आप बिल्टअप करना स्टार्ट कीजिए और च्यू स्लोली कीजिए, जिससे आपको कनेक्शन बिल्टअप होगा और फिर बॉडी आपको खुद बताएगी कि कहां पर आपने स्टॉप करना है और कितना खाना है, कौन सी चीज सूट करती है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, एसिडिटी नहीं है। सो एट द एंड आई वांट टू कंक्लूड विद द थिंग्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वेरी गुड, इंक्लूडिंग योर कैरेट एंड स्पिनच का जूस आप इंक्लूड कर सकते हैं फॉर योर गुड एंड हेल्दी स्किन। मस्क मेलन और बेरीज आजकल हम यूज कर रहे हैं फॉर योर गुड हेल्दी स्किन। एंड अलॉन्ग विद दैट स्प्राउट्स आर वेरी गुड फॉर स्किन। आप दिन में एक बार जो है वो स्प्राउट्स को इनटेक एज अ सैलेड फॉर्म में आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप विटामिन सी के फॉर्म में स्प्राउट्स ले रहे हो या आयरन हमें अच्छा होना चाहिए ताकि आरबीसीज की सप्लाई हमारी स्किन तक हो सके, तो उसके लिए अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो विटामिन सी का ऑब्जॉर्प्शन नहीं होगा। सो इफ यू आर इंक्लूडिंग ऑल द थिंग्स लेकिन टॉक्सिन्स है बॉडी में तो बॉडी वर्क नहीं कर पाएगी। और आपको जो चीजें अवॉइड करनी है वो है लैक्टोज रिलेटेड फूड, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो मिल्क आजकल ऑर्गेनिक नहीं है, हमारे हार्मोन्स को जो है इफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से स्किन पे जो इफेक्ट आता है। सो प्रेफरेबली डेयरी प्रोडक्ट्स को आप कम से कम यूज कीजिए, उसकी जगह नट्स एंड सीड्स यूज कर सकते हैं। कैफीन का इंटेक कम से कम लीजिए, इतना लीजिए कि आपकी बॉडी सिर्फ क्रेविंग कर रही है तो यू कैन हैव वंस और ट्वाइस, कॉन्टिन्यूसली 4-5 आपको कप्स लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी और वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर योर हाइड्रेटिंग योर स्किन। और इसीलिए पानी को इंटेक अच्छा बनाने के लिए इन्फ्यूज ड्रिंक बना के रखिए। जौ का सत्तू का भी इन्फ्यूज ड्रिंक बन जाता है, बेसन का भी बन जाता है, तो वो इन्फ्यूज ड्रिंक आप यूज कर सकते हो। उसमें कैलोरीज भी होती हैं बिकॉज बेसन में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। सो टेक केयर कि आप कितना ले रहे हो ताकि आपको ब्लॉटिंग फील ना हो। और डेफिनेटली आपने शुगर और जंक को तो टोटली अवॉइड करना ही है। एंड कई लोगों को जो है वो फेस पे बहुत सारे पिंपल्स या पिगमेंटेशन या पैची स्किन होने की वजह से वो पैक्स यूज करते हैं। तो बाहर के पैक यूज करने से बेटर है कि आप घर पे कोई बने हुए पैक्स इंक्लूडिंग या कोकोनट ऑयल या बेसन या टर्मरिक, इन सब चीजों को आप यूज कर सकते हैं और अपनी स्किन पे एक बार आप अप्लाई करके देखिए कि कौन सी चीज सूट करती है और उसका आप पैक जो है वो लगा के यूज कर सकते हैं। किसी की ड्राई स्किन है, किसी की ऑयली स्किन है, उस अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि कौन सा आपको रिक्वायर्ड है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है दैट इज विटामिन ओ, कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत हेल्प करती हैं स्किन को क्लियर करने के लिए। अगर आप कोई कपालभाति या योगा के कोई भी एक्सरसाइजेस जो इंक्लूड करेंगे, इससे आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है और आपकी स्किन जो है वो क्लियर होती है, लंग्स क्लियर होते हैं, टॉक्सिसिटी निकलती है एंड यू फील मोर एक्टिव और आपका स्किन जो है वो बेटर फील करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। बाय बाय।